अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोटीन। इसके साथ हम रिएक्शन करने जा रहे हैं HI की और कंडीशन दिया गया है परऑक्साइड। करना क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज डैश। हमें यहाँ का मेजर प्रोडक्ट मालूम करना है। अब ये जो वर्ड है मेजर, इसका मतलब ये कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, विच वन इज मेजर। तो यहाँ माइनर भी बनने वाला है, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर बनने वाला है। तो इसको सेलेक्ट करने से पहले हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है और किन कंडीशन में हो रही है, कौन कौन से पॉइंट हमको पहले समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स जो समझना ज़रूरी है आपके लिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला है मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स। ये दोनों रूल को आप डिटेल में पढ़ लें, शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स में कहा गया है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजन रिएक्शन करता है किसके साथ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। ऐसी कंडीशन में अगर, अब देखिए यहाँ पर दो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बना है, इसको अगर हम नंबरिंग कर लें तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 और 2 यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें हमने HI को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पर 1 हाइड्रोजन है। तो रूल क्या कहता है, ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बराबर नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। तो रूल कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्शन करता है अनसिमेट्रिकल रीजन के साथ, ऐसी कंडीशन में जो छोटा ग्रुप होगा वो उस कार्बन के साथ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और बड़ा ग्रुप वहाँ जाएगा जहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है। तो ऐसा बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है मार्कोनिकोव। और इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है कि जो छोटा ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ जाए जहाँ हाइड्रोजन कम है, और बड़ा ग्रुप वहाँ जाए जहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। मैंने ये बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हूँ, आप इसको डिटेल में जाकर पढ़ाई कर लें। अब यहाँ परऑक्साइड भी दिया गया है, तो परऑक्साइड का क्या यहाँ पर रोल होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी हियर। तो पहला आपने ये डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद परऑक्साइड, जिसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ये रेडिकल चेन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। अब याद रखें, ये परऑक्साइड कब काम करेगा। परऑक्साइड ये काम करता है, इट अप्लाइज स्ट्रांगली टू HBr। अगर HBr दिया जाता, HI के बजाय HBr दिया जाता, तो परऑक्साइड वहाँ पर अपना काम करता और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता। बट यहाँ पर HI है, तो याद रखें HBr अगर हो तो परऑक्साइड अपना काम करेगा। ये HCl और HI के साथ परऑक्साइड काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये है कि परऑक्साइड जो है, परऑक्साइड डज नॉट गिव एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो परऑक्साइड का काम क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना मेजर क्वांटिटी में, बट वो काम करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। HCl और HI के प्रेजेंस में काम नहीं करता है। अगला जो पॉइंट याद रखना वो क्या है, आयोनिक कंडीशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को भी आप याद रखें। साथ ही साथ कार्बन और कार्बोकेटायन जो होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसको भी आपको समझना है। ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव साइन आ जाए उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होने जा रहा है, पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। देन उसके बाद कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, और जो कार्बोकेटायन बना उस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। ये सिंपल स्टेप्स हैं इस रिएक्शन को करने के लिए। और एक और बात कि जब कार्बोकेटायन बन रहा हो तो उसमें हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन को चेक करना होता है। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अभी कार्बोकेटायन का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ना है, मैंने यहाँ पर टॉपिक को मेंशन कर लिया हूँ। जो यहाँ पे ज़रूरी है उतना मैं आपको बता दूंगा।
तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं, मतलब हाइड्राइड या फिर अल्काइल शिफ्ट करते हैं। इस तरह से कार्बन को आप स्टेबल करते हैं, मोर स्टेबल की तरफ लेके जाते हैं। चलिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। हमारा जो मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोप 1E। हमने नंबरिंग किया राइट से 1 2 3। ओके, इसमें हम HI को ऐड कर रहे हैं। HI क्या है? ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक एसिड है। एसिड क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है। तो जब H+ आयन रिलीज करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, HI से क्या बनेगा? H+ बनेगा और I- बनेगा। अब ये I- किस तरह से काम करेगा? इसको आप कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है। क्या बन गया है? न्यूक्लियोफाइल। और ये H+ है, ये क्या बन गया है? ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी, इलेक्ट्रोफाइल भी बन गया, न्यूक्लियोफाइल भी बन गया। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ये रिएक्टिव होता है। इसमें से क्या होगा, ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस ई को शेयर करेगा। देन ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कार्बन नंबर 2 का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा है कहाँ पर, ये शिफ्ट हो रहा है ई के पास, और कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन उसी के पास है। तो पोजीशन कैसे बन जाएगी, वो ऐसे बनेगी। अभी यहाँ कार्बन नंबर 2 पे लगाएंगे आप पॉजिटिव साइन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, कार्बन नंबर 1 के साथ गया और ई को बॉन्ड बनाना चाहता है, राइट। ई मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप बॉन्ड बना लें और क्या हो जाएगा, यहाँ लगाना आपने H, जो H+ था उस H+ को कौन दिया, ये इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। तो कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्डिंग हो गई। अब ये जो कार्बन पर पॉजिटिव साइन आया है इसे कार्बोकैटायन कहते हैं। लेकिन ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये जो हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 2 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ आप H लगा लें और कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा लें, प्लस चार्ज लगा दें। तो ये भी क्या बना, ये भी कार्बोकैटायन बना है। लेकिन ये कार्बोकैटायन कौन सा बना है, ये प्राइमरी। क्यों? इस कार्बन की अगर बात करें तो इससे एक ही साइड में कार्बन की चेन है और इस कार्बन से दो तरफ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी की बात की जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर विद प्राइमरी। अब ये कार्बोकैटायन बनने के बाद हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर गया, ये है न्यूक्लियोफाइल I-। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बोकैटायन पर। तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कहाँ पर, इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, और ये जो I- ये अटैक कर सकता है कहाँ पर, इस कार्बन पर भी कर सकता है। तो ऐसा करने पर आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, देखिए कार्बन नंबर जो ए है, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ लगा दिया H, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया H, ओके। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये है हमारा ए मॉलिक्यूल, ये है हमारा बी मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल के हिसाब से हमने 1 पर H लगाया है और बी पर क्या लगाया है, पॉजिटिव साइन। तो अब ये सेकेंड कार्बन पर I- बॉन्ड बना रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन को यहाँ से रिमूव कर दे, राइट, यहाँ से रिमूव कर दे और यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे I-। ओके, साथ ही साथ का ये बी जो ऑप्शन है इसके हिसाब से कार्बन नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, I- की बॉन्डिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बन गए। अब इनके हम क्या करेंगे, इसमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग जो H है ये स्मॉल ग्रुप है, I बड़ा ग्रुप है, तो परऑक्साइड का तो यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनेगा। मतलब ये है कि जो बड़ा ग्रुप है वो कहाँ पर जाना चाहिए, उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन कम है, और छोटा ग्रुप कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, देखिए दोनों में से, वो है ये।
तो ये प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर और ये प्रोडक्ट होगा माइनर। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे सेकेंड कार्बन पर आयोडीन है तो टू पर क्या लगा देंगे आप आयोडो, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और ये क्या है 1 पर आयोडो है तो आप लगा लीजिए इसको 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बना है 2 आयोडो प्रोपेन और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सी। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर विजिट किए हैं तो जल्दी से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आया है या नहीं। कोई डाउट है तो फ़ौरन कमेंट में आप अपना जो भी डाउट है वो टाइप करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं। ये हमारा एक ऐसा वीडियो सीरीज सेशन है जिसमें सिर्फ हम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि डिटेल मैकेनिज्म बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक है, पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है। तो एक ये एक हमारा अब तक का यूनिक मेथड है जिसमें हर स्टूडेंट्स को जो बहुत ही बेसिक लेवल पर अगर हो, जिसको केमिस्ट्री के मैकेनिज्म नहीं समझते हो, तो ऐसे बच्चे भी इस वीडियो से उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए बच्चों, आप अपना जो भी डाउट है, नया क्वेश्चन जो भी है पूछना है, आप कमेंट कीजिए जल्दी से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।